नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने भाव विचार और ग्रह विचार के बारे में आपको बताया था। आज हम राशि विचार लेके आपके सामने आए हैं। तो जैसे भाव विचार और ग्रह विचार के बारे में बताया था, उसी प्रकार से कुछ जो अंग है इसके राशि के वो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल एक प्रकार से जो राशियों के बारे में मोटा मोटा ज्ञान है, मूल जो ज्ञान है वो हम आपको बताएंगे और विस्तार से एक एक अलग अलग राशि के बारे में अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो ये सारणी आपके सामने है। अब इसमें ये क्रमांक हो गया, ये नाम राशि का। फिर इन राशियों के स्वामी कौन कौन है। चर संज्ञा, तो ये 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, चर, अचर और द्वि। चर मतलब चलायमान, अचर मानी स्थिर और द्वि स्वभाव मानी दोनों। स्वभाव, मूल रूप से जो स्वभाव होता है इस राशि का वो है क्रूर या सौम्य। बस 2 ही प्रकार के यहाँ पर जो है संज्ञाएं दी गई हैं। तो क्रूर सौम्य यानी जो विषम राशियां हैं उनका क्रूर होता है और जो सम राशि उनका सौम्य स्वभाव होता है। उसके बाद इसको पुरुष और स्त्री यानी 2 लिंगों में बांटा गया है। तो उसी प्रकार से जैसे इसमें क्रूर और सौम्य में था, उसी प्रकार से विषम जो राशियां हैं वो पुरुष राशियां कहलाती हैं और सम राशियां स्त्री राशियां कहलाती हैं। फिर रंग, जैसे ग्राउंड में बताए थे रंग आपको, तो इसमें रंग भी आपको बताए जाएंगे प्रत्येक राशि के। उसके बाद ये पैर या पाद लिखा हुआ है। तो ये जो इनकी आकृतियां होती हैं हमारी, ये जो राशियों की आकृतियां होती हैं वो आगे उन्हें लिखी हुई है। उसके आधार पर इनके जो पद हैं या पैर हैं वो निर्धारित होंगे। तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि भाई इसके अनुसार पैर कितने होंगे। उसके बाद है काल बली, यानी कुछ राशियां रात को बली होती है, कुछ राशियां दिन को बली होती है। वो जो उनका शक्ति जो होती है राशियों में वो उसके अनुसार होती है। उसके बाद दिशा, जैसे ग्रहों की दिशाएं थी उसी प्रकार राशियों की भी दिशाएं होती है। फिर है वर्ण, जैसे वर्ण की जो व्यवस्था थी उसमें काम के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार जो है वर्णों का आवंटन था, तो उसके अनुसार ये वर्ण बांटे गए हैं। फिर है गुण, तो जैसे उसमें ग्रह में भी था सत्वगुण, रजगुण और कम गुण। तो यहाँ ये 2 ही प्रकार के गुण इनमें है। फिर ये उदयी, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, पृष्ठोदयी, शीर्षोदयी और उभयोदयी। तो इनका जो ये क्या काम आती हैं वो जब फलित हम बताएंगे तो उस समय बताया जाएगा। तत्व, तो ये जो 4 तत्व होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो वो आवंटन कैसे होगा। उसके बाद है कि इस राशि में या इन राशियों में कौन कौन से ग्रह जो है वो उच्च होते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रह नीच होते हैं, और ये इन राशियों की आकृति है। तो यह मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है। चर संज्ञा में ये आती है। स्वभाव क्रूर है, लिंग पुरुष, रंग रक्त यानी लाल, और चतुष्पाद, तो ये चतुष्पाद क्यों है वो निर्धारित यहाँ से होगा। मेंढा जो होता है उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर, तो इसलिए चतुष्पाद यानी 4 पैरों वाला। फिर ये काल बली, इसमें रात्रि यानी ये राशि रात्रि को बलवान होती है, रात को बलवान होती है। दिशा इसकी पूर्व है, वर्ण इसका क्षत्रिय है, और गुण ये रजोगुणी राशि उसमें आती है। उदय यानी पृष्ठोदयी राशि, जैसे मैंने 3 राशि प्रकार की बताई थी, तो ये पृष्ठोदयी राशि है। यानी पृष्ठोदयी का यहाँ मतलब भी समझ लें आप कि शीर्षोदयी जो राशियां हैं वो सिर की तरफ से जो है उनका आगमन होता है, और पृष्ठोदयी राशियों का जो उनका पीठ का हिस्सा होता है या पैरों का जो हिस्सा होता है उससे उनका आगमन होता है। उभयोदयी एक ही राशि है तो उसका दोनों प्रकार से जो है आगमन होता है। तो ये जो है इसका तत्व है अग्नि, इसमें उच्च ग्रह सूर्य होता है, नीच ग्रह शनि होता है, और आकृति मैंने जैसे बता दिया मेन। अब है वृष राशि, इसका स्वामी शुक्र है, इसकी संज्ञा अचर है, यानी ये चरथी या अचर यानी स्थिर, स्थिर राशि में इसकी गिनती है। स्वभाव सौम्य है, लिंग स्त्री, रंग श्वेत यानी सफेद, पाद चतुष्पाद। ये क्यों है चतुष्पाद, ये बैल है, तो बैल के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो इसलिए चतुष्पाद है। ये भी रात्रि में बली होती है। इसकी दिशा दक्षिण है, यानी इसमें ऐसे आते हैं जैसे पूर्व सामने है तो दाएं से राशि घूमेंगी, यानी जो ये राशि थी ये पूर्व में थी तो ये दक्षिण आ गई, उसी तरह आगे चलेंगे। अब इसका जो वर्ण है वो वैश्य है, ये क्षत्रियता है वैश्य। ये भी रजोगुणी है मेष की तरह से, ये पृष्ठोदयी है मेष की तरह से। तत्व इसका पृथ्वी, तो ये यही क्रम चलेगा, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, इसी प्रकार से चलेगा। इसमें उच्च ग्रह होता है चंद्र, नीच ग्रह इसमें कोई नहीं होता, और इसकी आकृति बैल। अब ये मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध होता है,
और ये द्विस्वभाव राशि है, यानी चर्बी और अचर्बी। तो इसमें कई ज्योतिषी ये मानते हैं या कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो 30 अंश की राशि होती है उसमें पहले 15 अंश जो है अगर हो तो वो इस तरफ ये मानी जाएगी, और अगले अगर 15 है तो ये मानी जाएगी। अब ये स्वभाव इसका क्रूर है, लिंग पुरुष है, रंग हरा है, पैर इसके द्विपाद, क्योंकि ये है जोड़ा, यानी जो है जुड़वा बच्चे भी कह सकते हो, एक स्त्री पुरुष भी कह सकते हो, यानी मानव है। तो मानव है तो 2 पैर है, इसलिए इसको द्विपाद बोलते हैं। ये भी रात्रि में बलि होती है। दिशा इसकी पश्चिम है, वर्ण शूद्र है, गुण सतोगुणी, ये दोनों रजोगुणी थी, सतोगुणी। उदय शीर्षोदय है, ये दोनों पृष्ठोदय थी, शीर्षोदय। तत्व वायु उच्च ग्रह इसमें राहु केतु, ये तो मैंने स्टार लगा रखा है क्योंकि इसके बारे में जो है भिन्न भिन्न राय है, लेकिन फिलहाल ये माना जाता है कि राहु इसमें उच्च का होता है, केतु इसमें नीच का होता है। आकृति जो है जोड़ा या जुड़वा कह सकते हैं। कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्र है, ये चर संज्ञा है, स्वभाव सौम्य है, लिंग स्त्री है, रंग पाटल, तो पाटल गुलाबी को बोलते हैं वैसे, तो लाल और सफेद मिला के जो रंग बनता है वो इसका होता है। पैर बहुपाद, अब ये बहुपाद क्यों लिखा है, कई पैर, क्योंकि ये केकड़ा है तो केकड़े के कई पैर होते हैं, इसीलिए इसको बहुपाद लिखा गया है। और ये रात्रि में बलि होती है भी। दिशा इसकी उत्तर है, वर्ण ब्राह्मण, गुण सतोगुणी, उदय है, पृष्ठोदय, तत्व जल, उच्च ग्रह इसमें गुरु होता है, नीच ग्रह इसमें मंगल होता है, केकड़ा इसकी आकृति है। सिंह राशि, स्वामी सूर्य है, संज्ञा इसकी अचर है, स्वभाव क्रूर है, लिंग पुरुष, रंग पांडु यानी एक प्रकार से पीला, पैर चतुष्पाद, क्योंकि ये आकृति शेर की है तो 4 पैर होते हैं। ये दिवा यानी दिन में बलवान होती है। दिशा इसकी पूर्व है, वर्ण क्षत्रिय, गुण रजोगुणी, उदय शीर्षोदय, तत्व अग्नि, उच्च और नीच को नहीं होते बीच में, आकृति शेर। अब कन्या, कन्या का जो स्वामी है वो बुध है, ये द्विस्वभाव राशि है, सौम्य इसका स्वभाव है, स्त्री लिंग है, रंग विचित्र, यानी इसके रंग विचित्र है, यानी कई रंग है। पैर द्विपाद, यानी पाद जो द्विपाद है 2 पैर होते हैं क्योंकि ये कन्या है, इसकी जो आकृति है वो कन्या आकृति है। काल बलि यानी दिवाबली, दिन में बलि होती है। दिशा दक्षिण, वर्ण वैश्य, गुण तमोगुणी, उदय शीर्षोदय, तत्व पृथ्वी, उच्च ग्रह बुध, नीच ग्रह शुक्र, आकृति कन्या। उसके बाद तुला, स्वामी शुक्र, संज्ञा चर, स्वभाव क्रूर, लिंग पुरुष, रंग कृष्ण यानी काला, पाद द्विपाद, क्योंकि तराजू है तो एक आदमी तराजू लिए खड़ा है, वो इसकी आकृति है तो द्विपाद। ये दिन में बलवान होती है तो दिवाबली। दिशा इसकी पश्चिम है, वर्ण शूद्र है, गुण रजोगुणी है, शीर्षोदयी है, तत्व वायु है, उच्च ग्रह शनि, नीच ग्रह सूर्य, आकृति तराजू। वृश्चिक, स्वामी मंगल, आचर, स्वभाव सौम्य, लिंग स्त्री, रंग हल्का पीला, पाद बहुपाद, क्योंकि ये बिच्छू है तो बिच्छू के कई पैर होते हैं। उसके बाद ये दिवाबली, दिशा उत्तर, वर्ण ब्राह्मण, गुण तमोगुणी, शीर्षोदय, तत्व जल, उच्च ग्रह कोयनी, नीच ग्रह चंद्र, आकृति बिच्छू। धनु, स्वामी गुरु, संज्ञा द्वि या द्विस्वभाव, स्वभाव क्रूर, लिंग पुरुष, रंग पिंगल यानी पीला ही समझो। पैर ये 2 लिखे हैं भाई मैंने, द्विपाद जमा चतुष्पाद, क्योंकि इसकी आकृति कुछ अलग प्रकार की होती है। ऊपर मनुष्य नीचे घोड़ा, ऊपर मनुष्य तीर कमान लिए हुए होता है और नीचे घोड़ा है तो ऊपर तो 2 पैर, और उसके बाद जो है नीचे घोड़ा है जो 4 पैर, तो ये 2 हो गए, द्विपाद जमा चतुष्पाद। ये रात्रि में बलवान होती है। दिशा इसकी पूर्व है, वर्ण क्षत्रिय, गुण सतोगुणी, पृष्ठोदय, अग्नि तत्व, उच्च ग्रह केतु राहु, ये वो स्टार लगा रखे हैं मैंने, उनमें मतभेद है। आकृति मनुष्य और घोड़ा, ये मैंने अभी बताया था। मकर राशि, इसका स्वामी शनि है, चर संज्ञा है, सौम्य स्वभाव है, लिंग स्त्री, रंग इसका भी विचित्र होता है, और पैर जैसे ऊपर वाले में था उसी प्रकार का मामला यहाँ पर है। तो चतुष्पाद जमा अपाद। अब ये क्योंकि आकृति होती है ऊपर से बकरी और नीचे से मछली, तो ऊपर से बकरी है तो 4 पैर चतुष्पाद हो गया, और नीचे मछली है तो पैर ही नहीं है उसके, इसलिए अपाद हो गया, यानी बिना पैर के। और ये रात्रि में बलवान है। दिशा इसकी दक्षिण है, वर्ण वैश्य, और गुण है
तमोगुणी उदय है पृष्ठोदय, तत्व पृथ्वी, उच्च ग्रह मंगल, नीच ग्रह गुरु और बकरी और मछली क्या करती है। कुंभ राशि, स्वामी शनि है, संज्ञा अचर है, स्वभाव क्रूर है, लिंग पुरुष, रंग भूरा नेवले जैसा, पैर द्विपाद, क्योंकि एक व्यक्ति मटका लिए जो है खड़ा है, पानी गिरा रहा है, तो मनुष्य है तो द्विपाद। ये दीपावली है, पश्चिम इसकी दिशा है, वर्ण शूद्र, गुण तमोगुणी और शीर्षोदयी राशि है, तत्व वायु, इसमें भी कोई उच्च नीच नहीं होता। और ये कुंभ लिखा है, मैंने घड़ा लिखा है, वैसे है ये एक व्यक्ति घड़ा लिए और पानी गिरा रहा है। और अंतिम राशि हमारी मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु है, स्वभाव जो है ये चर संज्ञा इसकी द्वि स्वभाव, मूल स्वभाव है इसका सौम्य, लिंग है स्त्री, रंग पिंगल यानी पीला ही है, और ये पाद है अपाद। ये अपाद जो है क्योंकि ये मछली, ये जो राशि है इसमें 2 मछलियां बनी हुई होती हैं, तो उनके पैर नहीं होते, इसलिए अपाद है। और ये रात्रि में बलवान होती है, दिशा इसकी उत्तर है, वर्ण ब्राह्मण है, गुण सतोगुणी, उभयोदयी, एकमात्र एक राशि है जो उभयोदयी है, यानी इसका जो आगमन होता है वो दोनों तरह से होता है। तत्व इसका जल है, उच्च ग्रह इसमें शुक्र होता है, नीच ग्रह इसमें बुध होता है, आकृति इसकी मैंने बताया था 2 मछलियां। तो इसके साथ हमारी ये राशियां खत्म। अगले वीडियो में हम अलग अलग जो है वो लेके आएंगे। नमस्कार।